दूसरा सबसे बड़ी बीमारी, जैसे हमने कहा कि भाई अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है ये 15 से 20% है पूरे लिवर डिजीज़ के स्पेक्ट्रम में, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी आज के दिन में ऑलमोस्ट 40 से 50% लोगों को जो बीमारी आज हो रही है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो फैटी लिवर डिजीज़ मतलब लिवर में चर्बी बन जाए, जैसे बॉडी में चर्बी बन जाती है वैसे लिवर में चर्बी बन जाती है। तो इसके 3 कारण हैं मुख्य, एक तो ओबेसिटी मतलब मोटापा, दूसरा डायबिटीज़ और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादा घी या तेल में बना हुआ खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी मोटापा है या डायबिटीज़ है और या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर है इनमें से कोई तीनों में से बीमारी, तो अपने लिवर में फैटी लिवर तो नहीं हो गया है ये चेक ज़रूर करना चाहिए। और अगर फैटी लिवर हो भी गया है तो भी अगर हम जिस कारण से फैटी लिवर हुआ है उसको ठीक कर देंगे तो फैटी लिवर भी चला जाएगा, पूरी तरीके से चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा लिवर। तो इसमें भी करीब 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे, वज़न कम करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, खाने पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ऑयल और घी, तेल, फैट ये सब कम करेंगे, बटर वगैरह कम खाएंगे, तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है लिवर। कई सिचुएशन में ऐसा भी हो रहा है कि हम लोगों ने किसी फैमिली मेम्बर को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, तो उनके किसी फैमिली मेम्बर डोनेट करना चाहा उन्होंने, लेकिन उनको फैटी लिवर निकल गया। अब हम वो तो डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैटी लिवर है, तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, वज़न कम करना शुरू किया और 2 महीने में उनका फैटी लिवर पूरी तरीके से चला गया। उसके बाद उन्होंने अपना लिवर भी डोनेट कर पाए। तो ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ है कि हमने ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में किया है, तो ये ऐसा होता है। और लेकिन इस स्टेज पे भी अगर ध्यान ना दिया जाए वजन पे, डायबिटीज़ पे, कोलेस्ट्रॉल पे, तो फिर अगला स्टेज होता है स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटोहेपेटाइटिस को हम नैश भी कहते हैं शॉर्ट में, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। लेकिन इसमें क्या होता है कि सोनोग्राफी में लिवर तो बड़ा दिखता ही दिखता है, उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे ही ये स्टेज आए तो बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं और बिल्कुल ये जो कारण है फैटी लिवर का उसको ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि अगला स्टेज है सिरोसिस का, जो कि इरिवर्सिबल है, जो परमानेंट है। तो इसीलिए ये स्टेज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ तक लिवर डिजीज़ फिर भी रिवर्सिबल है, तो इसको रिवर्स कर लेना चाहिए। जब हम लोग लिवर, नॉर्मल लिवर को देखते हैं तो इस प्रकार का होता है, ब्राउन कलर का, थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, करीब 1 kg के आसपास का, 1 किलो के आसपास का होता है। जब फैटी लिवर हो जाता है उसका साइज़ ऑलमोस्ट डबल भी हो जाता है, कभी कभी 2 किलो का हो जाता है लिवर, पूरा पीला हो जाता है। अगर उसकी बायोप्सी करें तो देखिए पहले वाली इसमें बिल्कुल पिंक पिंक दिख रहा है थोड़ा, और बाद वाले में काफ़ी वाइट वाइट दिख रहा है आधा, तो वो वाइट वाइट जो है वो पूरा फैट है। तो ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आधा लिवर जो है वो फैट रह जाता है, बाकी सेल्स जो लिवर के आधे ही रह जाते हैं उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो ऐसा दिखता है। तो फैटी लिवर डिजीज़ जो कि सबसे कॉमन है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। हमारी जो दिनचर्या है, खाना है, ये सब की वजह से है। तो अगर हमारी लाइफ हेल्दी होगी तो हमारा लिवर भी हेल्दी होगा। ये चीज़ पहले 2 बीमारियों के लिए, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और फैटी लिवर डिजीज़, इन दोनों के लिए सिर्फ हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो हमारा लिवर भी एकदम हेल्दी हो जाएगा।